हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी को ढेर सारा प्यार और गुड मॉर्निंग के साथ, जय श्री राम के साथ मैं आज इस वीडियो का शुरुआत कर रही हूँ। और देखिए, एक बहुत बहुत ख़ास जो बात है मैं आपसे कहने जा रही हूँ। देखिए, ये हमारा ग्रंथ है, रामचरितमानस है ये, और मैं इसी के बारे में आपसे आज चर्चा करने वाली हूँ। और ये सुबह का टाइम है, हमारी पूजा पाठ समाप्त हो गई हैं, सुबह के 7 बजने वाले हैं। और मैं अब सोची हूँ कि आप लोगों को भी बता दिया जाए ताकि आप लोग भी समझें और अपने जीवन में इसको धारण करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इसको पूरा मतलब अच्छी तरह से समझें और देखें। देखिए दोस्तों, ये रामचरितमानस है, थोड़ा सा पुराना हो गया है। और ये देखिए, यहाँ भगवान के चरणों का चिन्ह है और भगवान चरणों में ही वास करते हैं। ठीक है, भगवान का जगह चरण में है। और सब देवी देवता अलग अलग हमारे शरीर में रहते हैं, लेकिन चरणों की स्थान जो होती हैं वो भगवान की होती हैं। इसलिए हमारे धर्मों में चरण छूने का रिवाज है, गुरुजनों का चरण इसलिए छुआ जाता है। आगे की देखिए, तो इसमें सबसे पहले कथा आती हैं वो तुलसीदास की हैं, जो तुलसीदास इस रामचरितमानस की रचना किए हैं। और ये होता है राम सल का प्रश्नवाली। ठीक है, ये प्रश्न है। ठीक है, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा प्रश्न है जो नहीं सुलझ रहा है और आप उसको किसी से बता भी नहीं रहे हैं, तो ये पढ़िए। ठीक है, और इसमें से प्रश्न कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न सालिका है और प्रश्नवाली है, इसमें से प्रश्न कीजिए और इसका आंसर यहाँ पे चौपाइयों के रूप में दिया हुआ है। और मैं आशापूर्ण भगवान से मतलब कि विनती करके बोल रही हूँ कि आप जो पूछेंगे और उसमें से अगर सही सटीक आंसर आता है तो उचित होगा आपका कार्य, तो वो ज़रूर फलित होगा। दोस्तों, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये आगे की हैं, इसमें देखिए, ये तुलसीदास की जो भगवान की ये करुणामयी है। देखिए, भगवान की आप एक बार भगवान की आँखों को देखिए। भगवान ऐसे नज़र से देखते हैं दोस्तों को ना, अपने भक्तों का ना, कि मतलब क्या कहें आपको, कितनी करुणा दया से भगवान अपने भक्त को आशीर्ष देते हैं और भक्तों को देखते हैं। और ये तुलसीदास का चित्र है। और ये देखिए, भगवान की झांकी है, ये सीताराम हैं और ये भगवान ऐसे ही दरबार में अपने बैठते थे। जब दरबार भगवान का लगता था तो ऐसे ही भगवान बैठते थे। आप उन सब का दर्शन कीजिए, हमने तो पूजा कर लिया है। और ये सब पढ़ने से पहले भगवान के लिए अपार प्रेम अपने मन में उपजा कर ही ये पढ़ा जाता है, जब सक्सेस होता है। ठीक है, अब देखिए, पहले तुलसीदास की कथा आती है इसमें, और तुलसीदास के कथा के बाद उसके बाद से आती हैं शिव की कथा, जो इस रामचरितमानस के रचयिता कहे जाते हैं। उन्होंने इसकी रचना करवाई है तुलसीदास से। तो ये भगवान की कथा है, शिव जी की कथा है, शिव शक्ति की। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से आता है शिव के कथा के बाद आता है भगवान की कथा। ठीक है, तो भगवान की कथा आप इस सब को पहले पढ़ें, उसके बाद से भगवान की कथा में जाएं। तो देखिए, भगवान की कथा अब अपना अपना तरीका अलग अलग होता है। अब मुझे जो मतलब जितना समझ है उतना मैं आप सबको बता रही हूँ। देखिए कि जब शुरू करना चाहिए तो कोई सा मतलब स्तुति हो गया या भगवान का कोई सा गुणगान करके ही मतलब कुछ शुरू करना चाहिए। तो देखिए, एक इसमें स्तुति है। ये स्तुति जब की है जब रावण की अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे दोस्तों, और उसने जब ब्रह्मा से वरदान ले लिया, तो अब ब्रह्मा से वरदान लेने के बाद इसमें लिखा हुआ है रामचरितमानस में कि मात पिता नहीं मानत देवा, साधु सन करवात ही सेवा। तो देखिए, जब रावण को वरदान मिल गया तो रावण ने क्या किया कि नहीं भगवान को माना, नहीं माता पिता को माना, नहीं देव को माना, किसी को नहीं माना। तो अब जब वो अत्याचार करने लगा, तब सब सुर मिलकर, सभी मतलब देवगण मिलकर भगवान की स्तुति करने लगे। देखिए, ये स्तुति है, पेज नंबर भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
देखिए यहाँ से हैं दोहा ये स्तुति है। देखिए इतना नंबर पेज है, ये थोड़ा हमको कम समझ में आता है, अब देख लीजिएगा। यहाँ पे हैं जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मर्म न जानै कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहूँ अनुग्रह सोई। अगर मैं पूरा गाकर सुनाऊंगी दोस्तों तो बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ तक ये है स्तुति भगवान की। ये स्तुति देव के द्वारा भगवान की गई है, ठीक है। जब इतना स्तुति देव लोग करके लिखा है इसमें कि देखिए सूर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगट भयो अखिल लोक विश्राम। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सूर्य समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगट भयो अखिल लोक विश्राम। जब देव ने भगवान की मतलब कि खूब गुणगान किया लोग, तो ये गुणगाने हैं जो मैं पीछे बताई हूँ, ये गुणगान करके जब चले गए तब भगवान प्रकट हुए। देखिए भक्त के कारण भगवान मतलब कितने कृपालु हैं, प्रकट होते हैं। देखिए लिखा है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। तो ये भगवान के मतलब प्रकट हुए हैं, उसकी ये कहानी है। यहाँ तक है, देखिए यहाँ तक है। जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान क्यों प्रकट हुए हैं, देखिए दोस्तों लिखा है विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। देखिए लिखा है विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण साधु संत, धेनु का मतलब होता है गाय, सूर का अर्थ होता है असुर देवता जो होते हैं सूर, उनको बोला जाता है, संत के जो ब्राह्मण होते हैं, हित मतलब अपना हित जो कहा जाता है, लीन मनुज अवतार भगवान गाय धेनु गाय ब्राह्मण गाय सूर संत के हित और मनुष्य के हित के लिए ही भगवान ने अवतार लिया। निज इच्छा अपनी इच्छा से भगवान ने अवतार लिया है, ठीक है। तो ये इतनी स्तुतियाँ आप करके दो एक ये हैं जो देवों के द्वारा किया गया है। पीछे अभी हमने जो आपको दिखाए हैं ऐसे चैप्टर नंबर आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तो ये देख लीजिए, यहाँ से इसमें है स्तुति भगवान की, यहाँ से ये है। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा गाकर आप लोगों को सुनाऊं, इसको ज़रूर गाइएगा। उसके बाद से भगवान की ये जो है प्रकट होने का जो ये मतलब विशेष, इसको गाने से आपके जीवन में बहुत मतलब कुछ अच्छा होता है। आप गाकर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इतना इसके गाने के बाद आप आराम से जितना टाइम मिले उतना चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, एक भी दो भी। ऐसा नहीं कि हमने शुरू किया है तो हम पूरे एक ही दिन में पढ़ देंगे, ठीक है, या आधे आधे पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों भगवान सब समझते हैं, ऐसी बात नहीं कि भगवान हमारी बातें को नहीं समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें और प्रेम से पढ़ें, ठीक है। जितना समय हो उतना पढ़िए। देखिए अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, सुबह में आज इंस्टीट्यूट नहीं जाना था हमको, तो हमने अपना पढ़ा। जब को हमको टाइम जब मिलता है जैसे वैसे हम पढ़ लेते हैं। तो आपको भी ये प्रेम से पढ़ना है, भाव से पढ़ना है। आपको जितना टाइम मिले आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़िए। इसके बाद और देखिए जब पढ़ते हैं तो कोई भी भगवान से संबंधित कार्य करते हैं, जो सत्कर्म करते हैं, उसमें एक दीपक जरूर लगाया जाता है और उसके बाद से आरती जरूर भगवान की जाती है पढ़ने के बाद, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं। अब मैं रहने देती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन आपके काम की है।